4 दिशा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और 4 दिशा के कोना 8 हुए, 1 दिशा ऊपर और 1 दिशा नीचे, यही 10 दिशा है। राजा दशरथ जी के 10 रथ जो है ना 10 दिशा में बिना रोक टोक के चलता था। इसका भाव क्या है? अगर हम आप अपने जीवन में अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लिए, अपने आंख को, अपने कानों को, अपने नाकों को, अपने मुंह को, अपने हाथ को, अपने पैर को, लिंग को, गुदा को अगर अपने बस में कर लिए तो हम आप दशरथ हैं। और ध्यान देंगे दशरथ जी के ही घर में राम प्रकट होते हैं। भगवान श्री राम जी का प्राकट्य कहां होता है? तो राजा दशरथ जी के घर में। इसलिए श्रोता भगवान, ना भटको ना अटकोए है, ना भटको ना अटकोए है, देश वीराना रे मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना। ना भटको ना अटकोए है, ना भटको ना अटकोए है, देश वीराना रे मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। पूर्ति पर बढ़ता लोभ, नहीं मिले तो होता क्रोध। काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ, नहीं मिले तो होता क्रोध। क्रोध अग्नि में, क्रोध अग्नि में जीवन को तुम व्यर्थ जलाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना। श्रोता भगवान, हम वासना पास बुलाते, भ्रम का फंदा फेंक फंसाते। हम वासना पास बुलाते, भ्रम का फंदा फेंक फंसाते। भूल भुलैया में पड़कर, भूल भुलैया में पड़कर मत धोखा खाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। के रथ पर सावधान रहना जगपथ पर। इस जीवन रूपी रथ पर बैठ के हम आपको सावधानी बरतना जरूरी है। मोड़ अनेकों रथ को पथ से,
मोड़ अनेको रथ को पथ से मत भटकाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। ना भटको ना अटको है, ना भटको ना अटको है, देश बिराना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। भगवान की जय। यशोदा भगवान, हम आप भी दशरथ हैं, अपने इंद्री रूपी रथ को अपने बस में कर लिए। आंख, कान, मुंह, हाथ, पैर, लिंग और गुदा को। तो हम आपके घर में राम जैसे पुत्र पैदा होंगे। राम के ही घर, अब दशरथ जी के ही घर में राम प्रकट होते हैं। रावण के घर में तो मेघनाद, कुंभकर्ण, अन्यान देवान तक, नारायण तक, अन्यान निशाचर ही पैदा होता है। अब यहां ये दशानन किसको कहेंगे? जो अपने 10 इंद्रियों को भोगने का, यानी भोग का साधन बना रखा हो, उसी का नाम दशानन। जो 10 इंद्रियों को अपना भोग का साधन बना रखा है, उसका नाम दशानन। इसीलिए दशानन को 10 मुंह थे। दशानन को इसीलिए 10 मुख थे। अगर कर्म के द्वारा आप रावण बनेंगे, दशानन बनेंगे, तो आपके घर में निश्चय ही पैदा होगा। अगर दशरथ बनेंगे तो आपके घर में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे पुत्र पैदा होंगे। अब निर्भर हम आपके ऊपर करता है कि हम आप दशानन बने या दशरथ बने। इसलिए इस शरीर को साधन का धाम कहा गया है बंधो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, आयु जही पर लोक समारा, आयु जही पर सो परत्र दुख पावे, सो परत्र दुख पावे, सिर धोने धोने पच पाई से आरामा, काले ही कर नहीं ईश्वर रे, मिथ्या दोष लगाई से आरामा। इसलिए शरीर को, मानव तन को साधन का धाम कहा गया है। जो न तरे भव सागर नर समाज अस्पाय, तेन कृत निंदक मंद मते आत्माहन गति जाय।
जो देव दुर्लभ मानव तन को प्राप्त कर, ऐसे मानव के समाज को प्राप्त करके जो अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं किया, अपने जीवन में भगवान के भक्ति भजन को नहीं अपनाया, तो वे ही आत्महत्या के फल जो व्यक्ति को प्राप्त होता है वो आत्महत्या करने के फल को प्राप्त करता है, अर्थात 84 लाख योनि में जाता है। हम सब लोग मन से अयोध्या जी चले। अयोध्या कहां? एक अयोध्या तो उत्तर प्रदेश में जहां भगवान श्री राम अवतार लिए थे, अभी भी प्रभु का पावन नगरी अयोध्या धाम विराजमान है। और दूसरा अयोध्या धाम मनोज चौधरी, दूसरा चलता फिरता अयोध्या। आज 5 दिन से आपका सिमराही बाजार का एक पावन धरती अयोध्या नगरी बना है। कब तक बने रहेंगे? तो 26 तारीख तक। 17 तारीख से यानी 16 तारीख को कलश स्थापन, 17 तारीख से यज्ञ का कार्य, कथा का कार्य शुभारंभ हुआ और 26 तारीख तक आप लोगों की सेवा की जाएगी। ये अयोध्या नगरी चलता फिरता अयोध्या नगरी है। चलता फिरता अयोध्या नगरी का भाव संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मोल। संत का सभा जो है ना, ये अनुपम अयोध्या नगरी है। सभी सुंदर मंगलों का मूल अयोध्या नगरी आप लोगों का ये पावन धरती बना हुआ है। आप समस्त श्रद्धालु भक्तगण अवधवासी हैं। भगवान श्री राम जी का कहना है अयोध्यावासी हमको अत्यंत प्रिय होते हैं। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी। मम धाम दापुरे सुख रासे, मम धाम। अयोध्या धाम की जय। सीताराम जी के प्यारे। एक बार अयोध्या नाथ के भजन कर लें, अयोध्या धाम का भजन कर लें। रजधानी लागे महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी के प्यारे रजधानी लागे महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। कौशिला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशिला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य धन्य दशरथ जी को आंगन खेलत चारो भैया, धन्य धन्य दशरथ जी को आंगन खेलत चारो भैया। मिठी तोतरी रसेले प्रियबानी लागे, प्रियबानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी के प्यारे रजधानी लागे महारानी लागे, मोहे
अयोध्या नाथ की जय। इसलिए श्रोता भगवान, जैसे भगवान को अवधवासी प्रिय होते हैं, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धामदापुरी सुखरासी। आप लोग आज 5 दिन से, विगत 4 दिन से आज 5वां दिन कथा का है, यज्ञ का 5वां दिवस है। आज 5 दिन से आप लोग भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं इस संत सभा रूपी चलता फिरता अयोध्या धाम में। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कहना है, कवन्यो जन्म अवध बस होई, राम परायण सो नर होई। किसी भी कारणवश किसी भी योनि में आप अयोध्या जी में अगर जा बसे तो अगले जन्म में आप भगवान के अवश्य भक्त बनेंगे। आज तो आप 5 दिन से भगवान की कथा इस चलता फिरता अयोध्या धाम में है ना, मन में चिंता आप लोग नहीं करेंगे, आप अवश्य ही भगवान के अत्यंत नजदीकी प्रिय होंगे, प्रेमी होंगे। राजा दशरथ जी के जीवन में कोई चीज का कमी नहीं, कमी है तो मात्र एक कमी की कमी है, बाद बाकी सब कुछ का उनके पास उपलब्धि है, उनके पास कोई चीज का कमी है ही नहीं। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जागवली जी कहते हैं, भरद्वाज जी, शंकर भगवान के माता पार्वती से पार्वती, राजा दशरथ सुंदर ढंग से अयोध्या नगरी का राज्य कर रहे हैं। वेद के रीति के अनुसार, नियम के अनुसार, मर्यादा के अनुसार अपने प्रजा को प्रजापाल अति विधि विधि कतहु नहीं अगले। प्रजा का पालन वेद विधि से करते हैं, इसमें कतई संदेह नहीं है। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी राजा दशरथ जी के जीवन में एक चीज का कमी बना हुआ है। वो कमी क्या है? राजा दशरथ जी को एक पुत्र नहीं है। लेकिन इस कमी का उनके मन में जरा सा कमी भी एहसास यानी महसूस नहीं हो रहा है। इसलिए राजा दशरथ जी को जब बाल बच्चा एक भी नहीं हुए तो एक दिन माता अरुंधति अपने पति वशिष्ठ जी से कहते हैं, भगवान एक बात बताइए, अपने महाराज को लाल नहीं होगा क्या? कुछ देर तक वशिष्ठ जी चुप रहे, कुछ देरों बाद बोले, देवी अपने महाराज को लाल तो होगा, लेकिन लाल प्राप्ति का मन में लालसा तो हो। अपने महाराज को लाल है भी नहीं और लाल प्राप्ति का मन में लालसा भी नहीं है, कैसे होगा लाल? महाराज अगर अपने महाराज को लाल प्राप्ति का लालसा मन में हो गया तो उनको लाल का प्राप्ति करवा देंगे आप क्या? वशिष्ठ जी बोले, हाँ देवी, अगर राजा दशरथ जी के मन में लाल प्राप्ति का मन में लालसा हुआ ना तो एक नहीं 4 लाल होंगे। कोशिश चाहे कोई भले ही करे, किंतु सद्गुरु बिना काम बनता नहीं। ग्रंथ पर पान पाले ना आसान है, ग्रंथ पर ज्ञान पाले ना आसान है। अपना आनंद पाना बड़ी बात है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है।
हित भाग जाना स्वाभाविक है, भोग हित भाग जाना स्वाभाविक है, भोग तज भाग जाना बड़ी बात है, भोग तज भाग जाना बड़ी बात है। विद्वान विद्या के मद में मगन, अपने मत को चलाना असंभव है। मन के विद्वान विद्या के मद में मगन, अपने मत को चलाना असंभव है। पूरे संयम सहित धर्म के राह पर, पूरे संयम सहित धर्म के राह पर अपना जीवन बिताना बड़ी बात है, अपना जीवन बिताना बड़ी बात है। श्रोता भगवान, अगर पुस्तक पाने से ही हम पढ़ने से हम अगर ज्ञान हो जाता तो दुनिया में गुरु परंपरा ही समाप्त हो जाता। मास्टर का जरूरी पड़ता। अगर पुस्तक अपने से विद्यार्थी पढ़ लेता तो मास्टर का जरूरी पड़ता। अगर धार्मिक ग्रंथ अपने से पढ़ लेने से अगर ज्ञान हो जाता तो गुरुजनों की जरूरी पड़ता। इसका नाम ही है पुस्तक। पुस्तक नहीं पहुंचाती, पुस्तक तो गुरुजन ही पहुंचे रहते हैं। पुस्तक के चलते यानी पुस्तक है, हम आपको पुस्तक पहुंचाती है। पुस्तक के चलते यानी गुरुदेव के चलते जो है ना, हम आपको गुरुदेव के पास तक पुस्तक पहुंचाती है। और गुरुदेव के पास पहुंचने के बाद हम आपको परमपिता परमेश्वर के भगवान के ज्ञान होता है। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव ऐसे भगवान बोले देवी, अगर अपने महाराज को पुत्र प्राप्ति का लालसा मन में हो जाए ना तो उनको एक नहीं 4-4 पुत्र होंगे। एक दिन माता अरुंधति क्या किए, अपने गोद में नन्हा सा प्यारा सा पौत्र को लेकर के राजा दशरथ के राज दरबार में पहुंची। राजा दशरथ उस समय दरबार लगाए हुए थे, सभा में बैठे हुए थे। माता अरुंधति पहुंचे अरनिवास। अरनिवास जब पहुंचे, अरनिवास में माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा माता, गुरु माता के बहुत भव्य स्वागत की, अर्घ आसन देके पूजा की। राजा दशरथ अपने मन में सोचे कि गुरु माता आज मेरे यहाँ आई हैं तो गुरु माता का दर्शन करना चाहिए। सभा को स्थगित किए, गुरु माता का जैसे दर्शन करने के लिए आगे बढ़े। राजा दशरथ को अपने तरफ आते देखे अरुंधति माता क्या किए, तो राजा दशरथ के नजर बचा के बच्चा को चोटी काट लिया। जैसे चोटी काट लिया बच्चा को, बच्चा रोना शुरू किया। बच्चा को रोते देख के राजा दशरथ बोले, माता जी प्रणाम, जी प्रणाम। ये बालक इतनी देर तक चुप था,
हम आए बालक रोने क्यों लगा? माता अरुंधति के राजन, अगर बुरा मत मानिए तो ये बालक आपको ही देख के रो रहा है, हमको देख के बालक रो रहा है? हाँ महाराज, हमको देख के माता जी बालक क्यों रो रहा है, इसका कारण बताइए। माता अरुंधति के महाराज क्या बताएं? ये बच्चा इसलिए रो रहा है, इस इक्ष्वाकु वंश में एक से एक बड़े, इस बच्चा का कहना है रोने का कारण है कि इस इक्ष्वाकु वंश में एक से एक महिपाल हुए, यानी राजा हुए। सबके वो पुरोहिती कर्म मेरे दादाश्री करवाते आ रहे हैं। अब तो मेरे दादा वशिष्ठ जी वृद्ध हो चले हैं और राजा दशरथ जी वृद्ध हो चले हैं, हम किसका उपरोहित बनेंगे? इसलिए बच्चा आपको देख के रो रहा है, आपसे अपना यजमान मांग रहा है। राजा दशरथ को ये साधारण बात जो है ना मन में घर कर गया है, भगवान हमको देख के बच्चा रो रहा है, अपना यजमान मांग रहा है हमसे। राजा दशरथ बहुत दुखी हुए। एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, भगलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह तुरत गयो महिपाला, गुरु गृह तुरत गयो महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लाग कर। राजा दशरथ के मन में बहुत दुख हुआ। माता अरुंधति तो राजा दशरथ के मन में पुत्र प्राप्ति का लालसा जगाना चाहती थी, लालसा जगा के बच्चा को लेके चली गई। राजा दशरथ बहुत दुखी हुए, हे भगवान अब क्या करना चाहिए। श्रोता भगवान राम कथा हम आपके जीवन में एक उपदेश देती है, जब किसी प्रकार का समस्या आपके जीवन में आ जाए, अगर उस समस्या का समाधान आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आपको उस समस्या का समाधान नहीं नजर आ रहा है, तो आप रामचरितमानस को पढ़िए। उस समय क्या करना चाहिए हम आपको? जो राजा दशरथ की वे ही काम हम आपको करना चाहिए। राजा दशरथ क्या किए? एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। मन में ग्लानि को प्राप्त किए, कष्ट हुआ उनको, एक पुत्र हमको नहीं है। जब कुछ समझ में नहीं आया हम क्या करें, तो क्या किए राजा दशरथ जी? गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, गुरुदेव भगवान के घर गए राजा दशरथ, चरणों में जाके प्रणाम किए। अपने आंख के आंसू से राजा दशरथ गुरुदेव भगवान के चरण को धो दिए। अपने आंखों के आंसू से गुरुदेव भगवान के चरण को धो दिए। गुरुदेव भगवान बोले, राजा आज क्यों रो रहे हैं? अपना दुख का कारण बताइए। राजा दशरथ बोले, सरकार क्या कहें? निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो, कही वशिष्ठ बहु।
दशरथ से पूछे, महाराज आपको दुख का कारण, रोने का कारण क्या है? भगवान दुख का कारण क्या है? किस दुख के चलते आप रो रहे हैं? राजा दशरथ बोले, भगवान गुरुदेव भगवान नहीं मिले इस बात का दुख है, भगवान नहीं मिले इस बात का दुख है। तो सुख क्या मिला? भगवान सुख इस बात का है, भगवान भले ही ना मिले हों लेकिन भगवान से मिलाने वाले गुरुदेव भगवान मिल गए हैं, इस बात का दुख सुख है। नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, संत मिलन सम सुख जगनाही। गुरुदेव भगवान मिल गए इस बात का सुख है, भगवान नहीं मिले इस बात का दुख है। गुरुदेव असे भगवान बोले, राजन आदमी सुखी हो जाने के बाद तो अपना काम काज में लग जाता, जाइए ना अपना राजकाज चलाइए ना। राजा दशरथ बोले, नहीं भगवान, दुख ने अगर सुख तक पहुंचा दिया तो मैं फिर दुख रूप संसार में नहीं जाऊंगा, हमको जो है ना उनका प्राप्ति करा दीजिए। किनका प्राप्ति? जो आनंद और सुख के समुद्र हैं। आनंद और सुख का समुद्र कौन है? जो आनंद सिंधु सुख वासे, जो आनंद सिंधु सुख रासे, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक रायक बेसामा, अखिल लोक जो आनंद और सुख के राशि हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तै त्रैलोक सुपासी। सीकर किसको कहते हैं? जैसे गिलास में पानी हो या दूध हो, उसमें एक सीख को डुबाइए, उसको निकालिए, तो सीख में जो एक बूंद दूध या पानी लगा है उसको सीकर जल कहते हैं। ठीक उसी तरह सुख और आनंद के समुद्र में सीख डुबा के एक बूंद निकाला गया, सुख और आनंद। एक बूंद सुख और आनंद के द्वारा तीनों लोग सुखी हैं, सीकर तै त्रैलोक सुपासी। उसी सीकर जल से तीनों लोग के जीव जंतु मनुष्य सुखी हैं। तो भगवान कितने सुख के समुद्र हैं बताइए। उन्हीं सुख के समुद्र का भगवान का प्राप्ति करा दीजिए। देखिए हर घर में बिजली है, हर घर में बिजली है, लेकिन हर घर बिजली घर नहीं है। समझ में आया बात? हर घर हर है क्या? आपके घर से बिजली निकली है क्या? बिजली तो पावर हाउस से निकली है ना। इसलिए हर घर बिजली, हर घर में बिजली है, लेकिन हर घर बिजली का घर नहीं है। बिजली का घर तो कहीं एक और होता है, कहीं और होता है। जैसे इस क्षेत्र में बिजली कंट्रोल करने के लिए बिजली का घर कहां बनाई गई है? आपकी सिमराही में पावर हाउस बना है ना, यहाँ पे क्षेत्रीय बिजली बांटने के लिए। ठीक उसी तरह हर घर में सुख है, लेकिन हर घर सुख के घर नहीं है। सुख के धाम तो भगवान श्री राम हैं। श्रोता भगवान, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सरकार हमको भगवान का प्राप्ति करा दीजिए। तो गुरुदेव भगवान बोले, राजन आप धीरज धारण कीजिए। धीरज धारण करे भगवान? हाँ हाँ, धर हो धीर हो ये सोत चा।
धरहु धीर हो यह सोत तारे। भगत भयहारी राजन, आप धीरज धारण कीजिए। आपको 4 पुत्र होंगे। राजा दशरथ बोले भगवान अब हमसे धैर्य धारण नहीं किया जा रहा है। धीरज धारण किए कि चौथापन आ गया। अब धीरज मैं नहीं धर पाऊंगा। गुरुदेव वशिष्ठ भगवान बोले राजन आपको भगवान वचन नहीं दिए थे क्या? हाँ गुरुदेव, भगवान हमको 3 वचन दिए थे, सत्य सत्य पन सत्य हमारा, मैं आपका पुत्र बनूंगा बनूंगा बनूंगा। 3 बार वचन भगवान दे के गए, लेकिन अभी तक मेरा पुत्र भगवान नहीं बने हैं। अब मुझसे धीरज नहीं हो पाएगा, अब मैं धीरज धारण नहीं कर पाऊंगा। गुरुदेव वशिष्ठ भगवान बोले राजन जब भगवान वचन दिए 3 बार वचन दिए, अभी तक आपका पुत्र नहीं बने, तो अब कुछ दिन और धीरज धारण कीजिए, आपको 4 पुत्र मिलेंगे। धरहु धीर हो यह सुत चारे त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तीनों भुवन में, तीनों लोक में प्रसिद्ध अपने भक्तों को के भय को हरण करने वाले भगवान होंगे। तो भगवान हमको करना क्या होगा? अब आपको कुछ नहीं करना है, अब जो करना हमको करना है। इसलिए आप रामचरितमानस के ज्ञाता हैं। आप चाहे आनंद रामायण पढ़िए, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, अध्यात्म रामायण पढ़िए, चाहे तुलसीकृत रामायण पढ़िए, चाहे जो रामायण आप पढ़ लीजिए। लेकिन राजा दशरथ जी पुत्र प्राप्ति का कोई साधन नहीं किया। साधन कौन किए? गुरुदेव वशिष्ठ भगवान। गुरुदेव वशिष्ठ भगवान श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। भगते सहित मुनि आहुति देने, भगते सहित मुनि आहुति देने, प्रगट अग्नि चरु कर लेने, प्रगट अग्नि। गुरुदेव वशिष्ठ भगवान श्रृंगी ऋषि को बुलवा के पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाए। आप अगर अयोध्या जी जाएंगे तो अयोध्या के उत्तर दिशा में सरयू नदी बहती है। सरयू नदी के उत्तर तट पर राजा दशरथ जी से गुरुदेव वशिष्ठ भगवान पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाए। उस यज्ञ के आचार्य बने श्रृंगी जी। देखिए पहले के समय में यज्ञ किया जाता था, पूजा पाठ जप तप जो भी जितना ही देर तक किया जाता, बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ। आवश्यक सूचना